Hello everyone, welcome to my YouTube channel JNS Education. Education is the way of living life. शिक्षा जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको आगे बढ़ना है, समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे समाज में अपना स्थान पाने के लिए, अपना स्तर ऊंचा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं आज का क्या रहेगा टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज इन कौन सा मेथड? बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का यूज करके आज कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, आज ये सीखेंगे आप। जो मेरे पिछले लेक्चर थे कौन कौन से थे, एक था इंडिविजुअल सीरीज का, एक था डिस्क्रीट सीरीज का। ये लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये मेरी लेक्चर्स बन चुके हैं, वीडियोज बन चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं वीडियोज। आप इनको देख सकते हैं जो पुरानी वीडियोज हैं। ओके, और मैं जो ये वीडियो जो बन रही है जब ये अपलोड की जाएगी तो आपके लिए जो पुराने लेक्चर्स हैं उसका लिंक इन वीडियो में सेंड कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसीजर की बात होती है कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? क्वेश्चन करने का मेथड आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्या है, हमें उस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर तीसरा मेथड क्या है, अगर हमें फॉर्मूला समझना है, माइंड अप करना है, फॉर्मूला माइंड में फीड कर लेना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम यहां देखते हैं प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लास इंटरवल फाइंड करना होगा जो दिए गए। फाइंड क्लास इंटरवल में क्या फाइंड करना होगा? आपको फाइंड करनी होगी मिड वैल्यू। क्या फाइंड करनी होगी? मिड वैल्यू ये निकालनी होगी किससे? क्लास इंटरवल से निकालनी होगी। इसके बाद क्या होगा, जो मिड वैल्यू निकल के आ जाएंगी उसमें से एक संख्या को आप क्या मान लेंगे? एज्यूम्ड मीन। क्या मानेंगे? एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। जो एज्यूम्ड मीन क्यों माना जाएगा? क्योंकि शॉर्टकट मेथड में एज्यूम्ड मीन मानकर क्वेश्चन किए जाते हैं। हमें क्या निकालना है? डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? dx x माइनस ए। अब देखो भाई x क्या है? x आपकी मिड वैल्यू जो निकल कर आई है और a वो है जिसको हमने माना है, एज्यूम्ड करा है। dx निकल के आ गया। अब जो dx निकल के आए हैं, dx का क्या करना होगा? आपको dx की मल्टीप्लाई कर देनी होगी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, जो उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 1/1। तो फिर वैल्यू निकल जाएगी आपकी f इंटू dx निकल जाएगा। एक प्रोसीजर और करनी है आपको, जो dx निकल के आया dx का क्या कर देना? नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर देना है। अब जो स्क्वायर वैल्यू निकल के आई, डेविएशन का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को क्या करना होगा? इस स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देनी है हमें एफ से, फिर से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ इंटू डी एक्स। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर देना है? जो एफ डी एक्स आए इनका टोटल कर देना है सिग्मा एफ इंटू डी एक्स। ठीक, और जो एफ डी एक्स स्क्वायर आए हैं सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर कर देना है। फिर इसके बाद फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके टोटल को, जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब n निकल के आएगा, उससे हमें क्या कर देना है? इन संख्याओं को डिवाइड कर देना है। तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। ये देखो ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद अब क्या करना है आपको? अब ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला हुआ इसको समझना है, फॉर्मूले की कौन सी वैल्यू क्या कहलाती है। फॉर्मूला हमने लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन
सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो साइन बनाया है, ये सिग्मा साइन बनाया है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इसके बाद देखो जो वैल्यू निकल के आई, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर निकाला गया था, ये क्या, ये है आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स of deviation with their respective frequencies। ठीक, ये अब सिग्मा एफ इंटू डी एक्स क्या है यहाँ पे, इसमें देखो क्या है, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन with their respective frequency। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब हो गया जो डेविएशन के सामने फ्रीक्वेंसी आएगी उससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1/1। अब n क्या है आपका, यहाँ पे n है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये n हो गया। ठीक, अब देखना है आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये समझ गए होंगे। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 4, 6, 12, 10, 8, ये वैल्यूज, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टेबल फॉर्म करनी है क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले टेबल में हमें क्या क्या लिखना है, देखो जो प्रोसीजर हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग टेबल हमारी, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू हमारी एक्स हो गई, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, हमें निकालना है डी एक्स, एक्स माइनस ए हम क्या करेंगे, ए हो जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन, फिर हमें कर देनी है एफ इंटू डी एक्स, फिर निकाल देना है डी एक्स स्क्वायर, फिर निकाल देना है आपको एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपकी है 4, 6, 12, 10, 8। अब मिड वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मिड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, क्लास इंटरवल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का टोटल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के टोटल, 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है आपकी 10 और अपॉन 2, 10/2 ये 5, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट में कैसे निकालना है, 10 + 20/2, 30/2, कितनी आ गई 15। ठीक, इस तरीके से आपको मिड वैल्यू निकाल लेनी है। हमने यहाँ कहा था डी एक्स निकालना था, हमें डेविएशन निकालने थे, एक्स से एक्स माइनस ए करते हैं। ए क्या है, ए आपका रहेगा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन का मतलब है कोई एक संख्या मान लेते हैं। हमने लिख दिया लेट एज्यूम्ड मीन ए 25, क्या मान लिया हमने,
यहाँ पे मान लिया 25, ये मान लिया ए। अब इसमें से x में से इसको माइनस करना, 5 में से 25 माइनस करे 20, 15 में से 20 माइनस 5 माइनस किए 10, 25 में से 25 गए 0, यहाँ आपके प्लस के 10 प्लस के 20, ये प्लस ये बड़ी वैल्यू है इससे 25 जो तो प्लस की आ गई। अब क्या करनी है, एफ इंटू डी एक्स करनी है। अब आपको क्या करना है, एफ इंटू डी एक्स, 24 जा 80 माइनस के 10 6 जा 60 माइनस के साइन माइनस हो जाएगा 0 0 भाई 12 0 0 और 10 10 जा 100, ये प्लस है तो प्लस हो गई, 8 20 जा 160, ये प्लस के हो गई। ठीक, अब dx स्क्वायर की बात हुई थी कि इसका dx स्क्वायर कर दें, 20 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस की जब दो बार मल्टीप्लाई होती है तो वो हो जाता है प्लस, 400 100 0 0 हो जाएगा भाई 100 और 400। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, f और डी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, 400 4 जा 1600, 100 6 जा 600, 0 की मल्टीप्लाई 12 से 0, 110 जा 1000, 408 जा 3200, ये हो गई। अब क्या करना है, अब टोटल लगाना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया n इक्वल 40। अब इसका टोटल देखो, दो वैल्यू माइनस की है दो प्लस की है, माइनस एक जगह ऐड कर लो प्लस एक जगह ऐड कर लो, 860 आपके हो गए 140, 100 और 160 हो गए 260, तो प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो इससे माइनस की माइनस कर दो, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स कितना आ गया 120 बच गया। ठीक है, यहाँ टोटल कितना आएगा, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1600 622 32 64 हो गया, टोटल कितना हो गया 6400। ओके, अब क्वेश्चन पे देखो आप, अब क्या निकालना है क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, एक फॉर्मूला लिखें जो हमने आपको सिखाया था, फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन एन। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कैलकुलेशन में जरा सा भी एक पॉइंट इधर से उधर कर दिया तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी और आपका क्वेश्चन कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। फिर ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि एक बार लिख लिया दोबारा से चेक नहीं किया। हमेशा कोई भी क्वेश्चन करो एक बार उसे चेक जरूर कर लो, नहीं तो ये होगा कि मैं तो सब करके आया था, मेरे नंबर कम कैसे होगा, मैं कॉपी खुलवाऊंगा। तो बेटा कॉपी खुलवाते हैं जाके तो पता लगता है बेटे ने गलत कर रखा है, खुद का भी टाइम बर्बाद हुआ, बोर्ड का भी टाइम बर्बाद हुआ। तो इससे अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को चेक कर लें एक बार करने के बाद, जिससे कि गलती की कोई संभावना ना रहे। ओके, अब देखो यहाँ पे 6400 अपॉन 40 माइनस 120 अपॉन 40 भाई, ठीक, ऊपर रूट लग गया, ये 41 0 0 कैंसिल करा, फिर हमने इसको काट दी, ये आ गया हमारा 160 माइनस 41 जा 43 जा 3 का स्क्वायर, 160 माइनस 3 3 जा 9 आउट हो गया, ये आ गया 151। कितना आ गया 151। अगर यहाँ पे वैल्यू होती 256 लिखी होती तो हम उसका पेयर बना लेते, 16 का 289 लिखी होती तो 17 का पेयर बन जाता, 169 लिखी होती तो 13 का पेयर बन जाता। कोई भी अगर पेयर वाली वैल्यू होती तो उसको पेयर बना के निकाल लेते, यहाँ आ जाता आंसर। बट जब 151 लिखा है तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे एक डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड से ही इस तरीके के स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्किंग नोट में 151 लिख लिया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में क्या, स्क्वायर रूट की एक खासियत है, इसमें आपको क्या बनाने होते हैं, पेयर। क्या बनाने होते हैं, यहाँ पे आपको पेयर बनाने होते हैं। पेयर बनते हैं हमेशा राइट साइड से, 2 2 के जोड़े। अब देखो जब संख्या के आधार पर होता है, अगर यहाँ 4 संख्या होती तो 2 पेयर बन जाते। अब यहाँ क्या हुआ,
एक पेयर तो कंप्लीट बना, दूसरा क्या हुआ, हाफ हो गया, तो उस पर बना दिया। ठीक, अब तीसरी बात है, समझो, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे भी हम डिवाइड करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई पेयर में करते हैं। कैसे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 12 12 जा 144, 17 17 जा 289 पेयर में होगी। ठीक है, ये नहीं करेंगे हम। 3 5 जा 15, एक वैल्यू तो पेयर बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, अब यहां देखो 1 1 जा 1, एक ही बार जा रहा है, कट गया। अगला जोड़ा आपने उतार लिया, ये उतार लिया अगला जोड़ा। और हाँ, संख्या जो भी उतरती है, जैसे डिवीजन करते हैं ना, सिंपल डिवीजन, उसमें एक संख्या उतारते हैं, मगर जब स्क्वायर रूट की बात आती है तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, तो उसमें 2 संख्या उतारते हैं, यानी कि 1 पेयर। ठीक, इसका दूना, कोसेंट का दूना करते चलो, 1 2 जा 2, क्या बार जा रहा है, 2 2 जा 4, यानी कि 22 2 जा 44, कितने बच गए, यहाँ पे बच गए आपके 7। देखो हमने किस पेयर बन गया हमारा, 22 2 जा 2 और 2 का पेयर बन गया। यहाँ 1 और 1 का बना था, एक संख्या का पेयर बनते ही बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब क्या करना है, अभी क्वेश्चन आगे करना है। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब हम क्या करेंगे, जीरो, क्या जीरो बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। देखो जब डिवीजन की बात आती है तो पॉइंट के बाद 1 जीरो बढ़ता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट में हम डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पेयर में ही होंगे सारे काम, तो 2 जीरो बढ़ते हैं एक बार में। कितने, 2। अब 22 2 जा, अब समझो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने यहाँ आपको बताया था, हम इसमें जो हमारा क्वोशेंट होगा उसको हम डबल करेंगे। डबल क्यों करते हैं, एच पर रूल। जब 12 दूनी 24, कितना, 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, 24। ठीक है, हमेशा इसका दूना करते चलो, इस संख्या का दूना मत करो, यहाँ की जो लिखी हुई है हमेशा इसका करो, कभी भी यहाँ पे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो 24 3 जा 72 ज्यादा हो गया, तो 2 टाइम जा रहा है यहाँ पे, 42 2 जा, देखो फिर से पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बनाते हुए चलना, 484, कितना बचा यहाँ पे, बच गया 216। पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो बढ़ा दो फिर से। ठीक, इसका दूना फिर करो, 122 का दूना हो जाएगा हमारा 244। ठीक है, अब कितने बार जाएगा, 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो देखते हैं, 24 9 या 216, भाई 216 तो हो गया, मगर हम 9 की बात करें तो 9 9 जा तो 81 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ज्यादा हो रही है इस हिसाब से, तो क्या करो, जस्ट एक नंबर बैक हो जाओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24 48 8 जा, देखो एक संख्या का पेयर बन रहा है, हमेशा एक संख्या का पेयर बनेगा, जो संख्या यहाँ आएगी वही संख्या यहाँ पर आएगी, जो डिवाइजर में रहेगी वही क्वोशेंट में रहेगी। 24 48 8 जा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो इसकी और इसकी, कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, 19584 आ जाएगी, 19584, 16 बच गए, यहाँ 0 बच गया, 2 बच गया। ठीक, अब इस संख्या का फिर से दूना करा हमने, 56 24 56 हो गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी दूना करो तो पॉइंट को मत देखो, संख्या को देखो, संख्या को दूना कर दिया। अब क्या पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। वैसे हम पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही संख्या निकालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि 24 8 जा 19584 था, और क्वोशेंट हमारा क्या बच, वो क्या नाम है, रिमाइंडर बचा हमारा 2016 बचा, यानी कि अगर हम 8 बार फिर से करेंगे तो भी यही के लगभग वैल्यू आएगी 19 के करीब। ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो आप क्वेश्चन को आगे करें, नहीं तो क्वेश्चन 2 पॉइंट के बाद छोड़ दें। 8 बार देख लेते हैं, 24 568 8 जा 568 8 जा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ऐसा करो मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, कितने कैरी होगा, 6 कैरी होगा आपके।
और देखो भाई 8 6 जा 48 एंड 6 कैरी 54। कितने कैरी हो? 5 कैरी हो गए, ठीक है। 8 5 जा 40 और 5 45 हो गए। अब यहाँ कितने कैरी? 4। 8 4 जा 32 एंड 4 कितने हो जाएंगे? 32 4 36। 8 2 जा 16 और 3 करीब 19। देखो आगे लमसम उसके करीब 19 के करीब। यहाँ बच गए आपके 6 5 0 5 5056। इतना बच गया। अब इतना छोड़ दो। अब हम लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल, यहाँ पे आया हमारा 12.288। हमें संख्या लिखनी है 2 अंकों तक। 3 तक लिख दोगे तो भी सही जाएगा, ठीक है। तो क्या करें कि जो 8 आया है, अगर संख्या 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसका 1 बना के जस्ट पहले वाले में ऐड कर लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.29। दिस इज आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको डिवीजन मेथड समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आपको एक डिवीजन वाले क्वेश्चन अलग से वीडियो लेक्चर में करा दूंगा, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आप में से अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें, उसे दबा दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे कि कौन सा लेक्चर आया है नया, कौन सी वीडियो नई बनी है अब। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा है 25 को एज्यूम्ड मीन मानकर करा है। इस क्वेश्चन को आप जो एक्स वैल्यू में से 5 से लेकर 45 तक जो संख्याएं लिखी हैं 5 15 25 35 45 कोई भी एक वैल्यू आप मान के करना तो आपका आंसर यही आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।